इस वक्त मैं जिन सज्जन के साथ खड़ा हूं उनका नाम अनंत है। वह एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं। वह एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति समाज को जागरूक करते हैं, उसके साथ-साथ पर्यावरण को जोड़ते हैं। यह कमाल का जो उनका तरीका है, उसी पर हम आज उनसे बातचीत करेंगे। अनंत, आपका स्वागत है और आज जब विद्या भवन के इस कार्यक्रम में आए हैं, जी। तो आपने जो बच्चों से बातें कही हैं, उस कैसे जोड़ने की शुरुआत की पर्यावरण और एलजीबीटी? जी, तो एक ये कहानी के माध्यम से हो रहा है और कहानी जो है एक लोक कथा पे तो आधारित है, जिसमें पर्यावरण की ऑलरेडी बातें हैं। लेकिन अब उसमें मैंने अपनी तरफ से जेंडर को लेके, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेके उनकी बातें जोड़ी हैं और उसमें मतलब स्टोरी टेलिंग है, साथ में संगीत है, सिंगिंग वगैरह है, तो बस यही है। और ये जो ख़ास तरह का आपने एक ये वाद्य यंत्र रखा है, जी। ये क्या है और इसको क्या आइडिया था इसको? जी, तो इस बाजे को कहते हैं अकॉर्डियन जी, और ये मतलब पुरानी पिक्चरों में तो राज कपूर वगैरह के हाथ में बिल्कुल। देखा होगा हाँ, हाँ, लोगों ने, बिल्कुल। आजकल ज़्यादा नहीं दिखता। तो काफ़ी प्यारा बाजा है, इस तरफ से भी ये कीज़ बजती हैं, इधर से ये बटन भी बजते हैं और दोनों साथ में भी बजते हैं। तो इसका यही था कि एक तो आकर्षण भी बन जाता है, इंटरेस्ट रहता है इससे। साथ-साथ क्योंकि संगीत है, सिंगिंग है कहानी में, तो इसमें उसमें कुछ म्यूज़िक भी जुड़ जाता है, तो काफ़ी मतलब आकर्षण तो काफ़ी बढ़ जाता है उसका। तो हाँ जी। अनंत, बहुत सारे काम एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग करते हैं। आपने एनवायरनमेंट को चुना जी। और ये चुनकर आप किस तरह के समाजों में जाते हैं? जी, हर तरह के हुँ, मैं खुद धर्मशाला से हूँ हुँ, हिमाचल प्रदेश में, हुँ, तो वहाँ तो मतलब जो एनवायरनमेंट की बातें हैं, हुँ, उसका जो असर जो है क्लाइमेट चेंज वगैरह हुँ, की जो बातें हम सुनते हुँ, हैं, वो तो रोज़ हम मतलब जी, आँखों देखा हाल जिसको हुँ, कह सकते हैं हमारे जी, लिए है। तो वो बातें और मेरे खुद का एलजीबीटीक्यू वाला जो एक्सपीरियंस है इनको जोड़ के, हुँ, तो ये मैं वहाँ ख़ास गाँव में जाकर, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर, एनजीओज़ वगैरह के साथ वहाँ पर तो हो ही रहा है। हुँ, अब साथ-साथ यहाँ उदयपुर भी पहुँच आए हुँ, हैं, दिल्ली वगैरह में भी शोज़ हुए हैं। हुँ। तो जहाँ तक फैल सकती हैं ये बातें, मेरा तो वही मकसद है। मतलब सेंसिटिविटी विद एनवायरनमेंट और जी, सेंसिटिविटी विद ह्यूमैनिटी, बिल्कुल। ये कंसेप्ट है जी, आपका। जी, तो ये अभी जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से कि का, की और कु, जी। ये जो कमाल का तर्जुमा आपने किया है, ये क्या है? जी, तो इसमें ऐसा है कि अब हिंदी ऐसी भाषा है हुँ, जिसमें अगर आप मेल हो, हुँ, मैस्कुलिन हुँ, हो, तो उसमें मैं करता हुँ, हूँ आप हुँ, बोलोगे। हुँ, अगर फेमिनिन एक्सपीरियंस है तो हुँ, मैं करती हूँ। हुँ, पर अब मुझ जैसे लोग हैं हुँ, जिनका ना फुली मेल ना हुँ, फुली फीमेल एक्सपीरियंस है। अब हमारे लिए हिंदी में ऐसा कुछ भाषा है नहीं। तो उसके लिए अपनी तरफ से एक इन्वेंशन रही है मेरी हुँ, कि मैं ना तो करता हूँ, मैं हुँ, ना करती हूँ, हुँ, मैं करतू हूँ। हुँ। तो एक तरह से ये अपनी लैंग्वेज बन गई है। जी। एक और सवाल ये कि बच्चों को जब आप ये चुनते हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है कि बच्चों के बीच इस तरह की चीज़ें रहें? जी, अब बच्चों का तो यही है ना कि अब ऐसी एज पे अगर उसी टाइम से उनको ठीक हुँ, इन्फॉर्मेशन लगे हुँ, मिले और ये दिखे कि एक इंसान ही तो है हुँ, सामने, हाँ? तो उस एज पर मतलब वो और कोई ज़्यादा हुँ। वो नहीं है उनके मन में कि पहले से कुछ प्री कंसीव नोशन हुँ, जिसको कहते हैं, जी। है ना? कि मतलब एक पूर्वाग्रह नहीं है। बिल्कुल, पूर्वाग्रह नहीं है, हुँ, खुले मन से वो सुनते हैं और हुँ, जब देखते हैं कि हाँ, एक फुल पूरी अपनी ऑनेस्टी के हुँ, साथ, सच्चाई के साथ कोई कहानी पेश कर रहे हैं, उसमें एन्जॉयमेंट है, उसमें पूरी इंसानियत की बात है, तो जल्दी समझते हैं। और अगर इसी उम्र से वो उनका ये मन खुले इन बातों हुँ, में, तो मुझे लगता है आगे जाके उनका हुँ। ज़्यादा वो रहेगा। कम्युनिटी के लिए भी बढ़िया है, उनके लिए भी बढ़िया है। आप विद्या भवन शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था है, तमाम संस्थाएँ हैं शिक्षा से जुड़ी हुई। आपको ये नहीं लगता कि इस सेंसिटिविटी को भारत के पढ़ने वाले बच्चों के कोर्स में भी शामिल किया जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, वो तो मतलब ज़रूर होना ही चाहिए, हुँ, पर ये है कि अब विद्या भवन जैसी संस्थाएँ हुँ, हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं हुँ, और सपोर्ट कर रहे हैं हुँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स का, तो हुँ, उसके लिए भी काफ़ी आभारी हैं। पर हाँ, काम तो अभी बहुत है, हुँ, जिसको मतलब कहते हैं मेन स्ट्रीम में लाने हैं ये हुँ, बातें, तो वो तो अगला कदम तो वही है हुँ। और बस वही प्रयास जारी है। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनंत और वह एलजीबीटीक्यूज़ कम्युनिटी से हैं और उसके साथ-साथ पर्यावरण
को लेकर वह दोनों का मेल करके का, की और कू का जो वो फ़र्क बनाते हैं, उससे एक नई दुनिया की तरफ बच्चों को ले जाते हैं, जहां बच्चे न सिर्फ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों, बल्कि इस कम्युनिटी के प्रति भी उनकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और उनको भी लगता है कि अगर यह बातें सरकार कोर्स में शामिल करे तो जाहिर तौर पर यह संवेदनशीलता और व्यापक होगी, बढ़ेगी भी, और बच्चे और बेहतर इंसान बनेंगे। शुक्रिया आपका बात।